नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी की एग्जिट पोल। सपा क्या कहती है 2024 की लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत कर आएगी। और आपको बता दें दोस्तों कि जो भी प्रधानमंत्री बनता है, यूपी की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं। जो पार्टी ज़्यादा सीट जीतती है यूपी में और बिहार में, उन्हीं का प्रधानमंत्री होता है। ऐसा माना गया, ऐसा देखा गया, जो समीकरण आज तक जो देखने को मिला है। और लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार की जो सीटें हैं, यूपी की सीटें 80 और बिहार की 40, तो टोटल 120 सीटें हो गई। लगभग 550 सीट हैं लोकसभा की। तो 550 में 120 जो सीटें जिस पार्टी को बहुमत मिलती है, उसी पार्टी का कैंडिडेट रेस में आगे होता है। तो अखिलेश यादव की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का एग्जिट पोल एक एक्स पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। आपको हम दिखाते हैं दोस्तों। राजकुमार भाटी का एक ट्वीट है, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मेरा अनुमान भाजपा 150 सीटें। जो भाजपा 2019 के चुनाव में 300 से ऊपर सीटें लेकर आई थी लोकसभा चुनाव में, उनको 150 इनका अनुमान है। और कांग्रेस के लिए भी 150। और भाजपा के जो सहयोगी है, एनडीए दल में जो भी हैं, दूसरे पार्टी के जो लोग हैं, भाजपा के सहयोगी को 50, कांग्रेस के सहयोगी 150 और अन्य 50। तो टोटल 550 के लगभग लोकसभा की सीटें हैं, यूटी को मिला लिया जाए तब। और इनका जो अनुमान है भाजपा को लेकर 150 सीटें हैं। क्या कहिएगा दोस्तों, क्या भाजपा 2019 की जो लहर थी, क्या वो 2024 में कायम रहेगा या क्या होगा भाजपा को? क्योंकि भाजपा का जो प्रोजेक्शन है राम मंदिर को लेकर, वो बहुत बढ़ चढ़कर है। और भाजपा का 2024 चुनाव को लेकर शंखनाद इसी राम मंदिर से हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर से दक्षिण तक जो भी मंदिर हैं या जो भी उनके कार्यक्रम है, अगर उनको पिछले कुछ दिनों के कार्यक्रम देखा जाए तो वो मंदिरों में ज़्यादा घूम रहे हैं। और जो दक्षिण का जो एरिया है, जो इंडिया का जो दक्षिण साइड है, रामेश्वरम से लेकर उधर जो भी है, केरला में, तमिलनाडु में, प्रधानमंत्री मोदी का जो अभी दौरा है केवल साउथ इंडिया में है। और अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी का जो अभी शेड्यूल है, 21 को तो उसको रहेंगे वो दिल्ली में, फिर वो 21 को शाम तक अयोध्या में जाएंगे क्योंकि 22 को प्राण प्रतिष्ठा में वो हिस्सा लेंगे। और 22 के बाद फिर 23 तारीख को कुछ और उनका प्रोग्राम है, फिर इधर 26 जनवरी आ गया। और इस तरह से उनका बहुत बिजी शेड्यूल है। उनका बिहार का भी दौरा था प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन कैंसिल हो गया। अब बताया जा रहा है कि वो फर्स्ट वीक के फरवरी में आने का उनका जो है शेड्यूल हुआ है। सपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी को लेकर जो इनका जो ट्वीट है, इस पर लेकर जनता ने मौज ले लिया। कुछ टॉप ट्वीट्स आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। एक सीए राजीव गुप्ता है, वो इनको रिप्लाई देते हुए क्या लिखते हैं, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मेरा अनुमान भाजपा 411, कांग्रेस 5 सीटें, भाजपा के सहयोगी 72 सीटें, कांग्रेस के सहयोगी 5 और अन्य 50। एक दूसरा यूजर है आशीष पंडित, वो लिखते हैं इसलिए बोलते हैं कि सुबह सुबह देसी मत पिया कर। अजय कुमार मिश्रा लिखते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो, लेकिन मुंगेरी लाल के नहीं कर्मठ के पूरे होते हैं। जनता के दिल में राम भक्त मौजूदी बसे होते हैं। भाजपा पालनहार है जिसका कमल निशान है, सुरक्षा और समृद्धि से भारत बन रहा महान है। प्रियांशु कुशवाहा लिखते हैं भाजपा 210, कांग्रेस 90, बाकी गणित सही लग रहा है। विपुल शर्मा लिख रहे हैं, ए चच्चा अरे उठो नींद से, गुड मॉर्निंग, उठकर देखो नींद में क्या लिखे पड़े हो ट्विटर पे। अविनाश चौबे लिखते हैं भाजपा को 350, कांग्रेस को 50, भाजपा के सहयोगी को 60, कांग्रेस के सहयोगी के 90, अन्य को 50। चंदन लिखते हैं बीजेपी की हार तय है। मयंक गुप्ता लिखते हैं अरे यार भाटी देख लेना, इस बार टूटी भैया अकेले 400 सीट जीतकर सफाई का प्रधानमंत्री बनकर दिखा देंगे। का ट्वीट्स जो कमेंट्स थे, टॉप कमेंट्स, राजकुमार भाटी को लोगों ने आईना दिखाया कि इस बार तो अखिलेश 400 सीट लेकर आएंगे। क्या है आपकी दोस्तों राय इस पर? और 2024 की लोकसभा चुनाव नजदीक है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं। और अभी उनका आसाम से महाराष्ट्र तक, उनकी अभी जो असम से लेकर महाराष्ट्र तक की उनकी 6500 किलोमीटर की लगभग पदयात्रा है। और राहुल गांधी भी अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं। इसी बीच में जो नीतीश कुमार हैं, जो इंडिया अलायंस के जो सबसे प्रमुख नेता माने जाते हैं, अटकलें आ रही थी कि नीतीश कुमार को बीजेपी में ऑफर मिला हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं जाएंगे बीजेपी में, क्योंकि नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल का कल ही बदलाव हुआ है, जिसमें शिक्षा मंत्री बदले गए हैं। चंद्रशेखर यादव को गन्ना मंत्री बना दिया गया है। आलोक मेहता को नए शिक्षा मंत्री, उनके जो सचिव हैं, महासचिव हैं, उसमें ज़्यादा माइनॉरिटी की जगह दिया गया है। तो ये मतलब साफ है दोस्तों कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। और इस बार की 2024 की लोकसभा चुनाव की जो सीटों का बंटवारा है इंडिया अलायंस का लगभग तय हो चुका है। 2024 का चुनाव अप्रैल तक संभावित है। देखिएगा दोस्तों क्या होता है 2024 में, कौन सी पार्टी कितनी सीट लेकर आती है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस की जो इंडिया अलायंस की जो है बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है। क्या है आपकी राय दोस्तों? 2024 में किस पार्टी को आप बहुमत में देखना चाहते हैं और कौन से प्रधानमंत्री हो गए, या क्या फिर
फिर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिएगा। जय हिंद।